डोकलाम मुद्दे पर चीन डबल गेम खेल रहा है। एक ओर तो चीनी नेता भारतीय नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीनी मीडिया भारत को लगातार धमकी दे रहा है और सैन्य कार्रवाई का डर दिखा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया है कि चीन ने पहले ही धैर्य और शांति का परिचय दिया है। अगर भारत अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता है तो चीन के पास युद्ध लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हर मसले का हल जो है वो डिप्लोमेटिकली और शांतिपूर्वक तरीके से निकल सकता है। चाइना हर साल कम से कम 50, 60, 100 बारी हिंदुस्तान की टेरिटरी में इंट्रूड करता है। हम इस माफी का रवैया नहीं अडॉप्ट करते जैसे चाइना कर रहा है। और उन्होंने कहा इस मसले का भी हल जो है पीसफुली होना चाहिए। हिंदुस्तान किसी भी हालत में अपनी फौजों को वहां से नहीं हटाएगा जब तक चाइनीज फोर्सेस भी विड्रॉ नहीं करे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा था कि चीन डोकलाम ट्राई जंक्शन की मौजूदा स्थिति को अपने तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम में चीन की मौजूदगी भारत के लिए खतरा है। सुषमा ने कहा था कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दोनों देशों को अपनी सेनाएं वास्तविक स्थिति पर बुलानी होगी। चीन में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए लिखा कि भारत की विदेश मंत्री सांसदों से झूठ बोल रही हैं। भारत ने पहले चीन की जमीन पर अतिक्रमण किया। तथ्य यह है कि नई दिल्ली के एडवेंचर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चकित है और कोई भारत का समर्थन नहीं करेगा। भारत इतना जिसको कहते हैं इमेच्योर देश नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाएगा। और भारत इंडियन मीडिया एब्सोल्युटली क्लियर है, वो इस खेल को समझती है। और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में विल टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब ये है इसको एक इस कान से सुन के इसी कान से निकाल देगा। बात एग्जैक्टली यही है। ये चाइनीज का जो प्रोपेगेंडा है इस पे कोई ध्यान नहीं देना है। लेख के मुताबिक भारत सैन्य ताकत में चीन से काफी पीछे है और एक बार लड़ाई शुरू हुई तो भारत को हारना ही है। संपादकीय में कहा गया है कि सुषमा का बयान भारत के रुख में बदलाव को दर्शाता है। लेख में आगे कहा गया कि भारतीयों के बयान का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। अब वे लोग डोकलाम को ट्राई जंक्शन बता रहे हैं। साथ ही दोनों देशों की सेनाओं को एक साथ वापस बुलाने की बात कह रहे हैं। ये दर्शाता है कि नई दिल्ली ने अपने रुख में बदलाव किया है। लेख के मुताबिक चीन कभी भी भारत के साथ सैनिकों को वापस बुलाने की मांग पर सहमत नहीं होगा। संपादकीय में ये भी कहा गया है कि अमेरिका और जापान युद्ध की स्थिति में कभी भी भारत की मदद नहीं करेंगे। मालाबार सैन्य अभ्यास की ओर इशारा करते हुए लेख में कहा गया कि भारत को दोनों देशों का समर्थन मिलने की सोचना महज ख्वाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।